देखो ना बाबू, इधर देखो, यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ कुछ बुक में इसको सीक्वेंस में लिखा रहता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो है दोनों टर्म में, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों का कुछ एग्जांपल देते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। बात समझ में आ रहा है? जरा देखना, पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रेशन पर चलेंगे, उसके आगे काम करते चले जाएंगे। जब भी कुछ नंबर को किसी ऑर्डर में हम लिख दें, जब भी हम कुछ नंबर को कुछ ऑर्डर में लिख दें, ऑर्डर ऐसा रहे, ठीक है, ऑर्डर ऐसा रहे कि कोई भी टर्म निकालने का हम फॉर्मूला बना सकें। और समझो, ऑर्डर में बना, तुम ऑर्डर को पकड़ लिया, ठीक है, अब फॉर्मूला बना दिया, समझ में आ गया कि हाँ अब इसमें ये वैल्यू रखो तो तुमको वाला नंबर मिल जाएगा, 10वां नंबर क्या होगा, 50वां नंबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला बना दिया, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन तुमको पैटर्न पता है लेकिन फॉर्मूला ना बन पाए तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखना, इधर ध्यान से देखना, लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12। पूछ रहे अगला टर्म क्या आएगा? 14 आएगा। फिर उसके आगे अगला क्या आएगा? 16 18। इसमें क्या हो रहा है? पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म क्या हो गया? 4, ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो गया? 6, तीसरा टर्म यानी कि 2 × 3 है। पहला टर्म बोले तो 2 × 1 है, दूसरा टर्म बोले तो 2 × 2 है, तीसरा टर्म बोले तो 2 × 3, चौथा टर्म बोले तो 2 × 4, पांचवा टर्म 2 × 5। यानी कि जो टर्म हम पूछ रहे हैं उसमें किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 2 से। तो कोई तुमसे पूछेगा कि 20वां टर्म क्या होगा? 2 × 20 यानी कितना हो जाएगा वो? 40। कोई पूछेगा 100वां टर्म क्या होगा? 200, 2 × 100 कर दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोई भी जो टर्म है, जैसे nth टर्म, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट टर्म है, इसको a1 से लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म को किससे लिख रहे हैं? a1 से, दूसरे टर्म को a2 से, तीसरे टर्म को a3 से, चौथे को a4 से, पांचवा को a5 से, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो 100वां टर्म होगा a100, उसको तुम डायरेक्ट लिख पा रहे हो ना? 2 × 100 कितना? 200। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं nवां टर्म, an क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखते रहो। कोई पूछे 100वां टर्म क्या रख दिए? यहाँ पर 100 रख देंगे। 100 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200। कोई बोलेगा 10वां टर्म, तो 2 × 10 20 आ जाएगा। फॉर्मूला बन गया ना? कोई दिक्कत? अब जरा इसको जरा देखना जरा ध्यान से देखोगे पकड़ में आ जाएगा। 1 1 2 3 5 8 13 21 34। पकड़ में आ रहा है? क्या पकड़ में आ रहा है? ये पकड़ने की कोशिश करो। अगला टर्म क्या होगा? 89। पकड़ में आया? ध्यान से देखो पैटर्न पकड़ो। जो भी टर्म लिखा गया है वो पिछला दोनों का जोड़ के बराबर है। 1 + 1 क्या हो गया? 2, 1 + 2 क्या हो गया? 3, 2 + 3 क्या हो गया? 5, 3 + 5 क्या हो गया? 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21, 34। इन दोनों मिलकर के दिया 55। अगला क्या होगा? इन दोनों का जोड़ 89। इस तरह से निकालते जाएंगे। कोई दिक्कत? अब ये जो नंबर लिखे गए हैं, इसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं।
ठीक है, ये स्पेशल सीक्वेंस है, इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। वो मैथमेटिशियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चल करके जब आप मैथ स्टडी कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपके लिए यूजलेस है, समझ गए। कोई इसमें पूछेगा कि 200वां टर्म क्या होगा, 100वां टर्म क्या होगा, तो आपको कोई एक फॉर्मूला नहीं है। आपको सबसे पहले 98 टर्म निकालना पड़ेगा और 99, उसके बाद ही आप 100वां टर्म लिख सकते हो। और सुन रहा है ना, तो 98 और 99 निकालने के लिए फिर से पीछे का निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको एक एक करके सारा टर्म निकालना पड़ेगा। और समझ गए, तो इसको फॉर्मूला में ऐसे बनाया जाता है, यहाँ देखो कि कोई भी टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, आपको दो टर्म दे दिए, यहाँ देखो a1 का वैल्यू दे दिए 1 और a2 का वैल्यू भी क्या दे दिए 1। अब फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, फॉर्मूला क्या दे रहे हैं, यहाँ देखो an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, यानी कि जो भी टर्म निकालना है, ठीक है, मान लीजिए आपको 10वां टर्म निकालना है, 10 का वैल्यू क्या रखिएगा 10, तो a10 इक्वल्स टू a9, 10 माइनस 1 9 और 10 माइनस 2 कितना 8, यानी कि आपको 8वां 9वां टर्म पता होना चाहिए। और 8वां टर्म पता कब होगा, जो आपको 7वां और 6ठा पता हो। ठीक है, 7वां कब पता होगा, जब 6ठा और 5वां पता हो। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई आपको बोल दिया 200वां टर्म निकालो, तो सारा टर्म आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि आप इसको फॉर्मूला में नहीं बांध सकते हैं। समझ गए बात, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, सीक्वेंस। समझ गया, कोई दिक्कत, जिसके लिए फॉर्मूला बन गया एन एस टर्म के लिए, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू रखोगे मिल जाएगा, क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और प्रोग्रेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ देखना 4 9 16 25 36, पता चल रहा है क्या है, स्क्वायर है। पहला टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो कोई पूछेगा 10वां टर्म क्या होगा, तुम क्या बोलोगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। कोई बोलेगा 100वां टर्म क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ना, ये भी क्या है सीक्वेंस प्रोग्रेशन है। पास समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो सीक्वेंस जनरलाइज टर्म है, कुछ कुछ किताबों में देखोगे तो उसमें जो आगे चल करके तो सीक्वेंस को बोल दिया जाता है कि ये खास ऑर्डर में रहे, वो क्या है सीक्वेंस है। वो लोग डिफाइन करते तो वो नहीं लिखते हैं कि उसका फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसलिए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन न लिख करके क्या लिखते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखते हैं। समझ गए, अब कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस को हम अलग बोलेंगे, प्रोग्रेशन को अलग बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और उसके बाद वो लिखते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस न लिख करके क्या लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे। तो नाम में हम लोग को तो पढ़ना ही नहीं है, मैथ में लोग अलग अलग नाम रखते रहते हैं, हम लोग को काम से मतलब है, ठीक है, काम सब एक ही करेंगे, नाम कुछ भी रहे, ठीक है। कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलेगा, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेगा, ठीक है। सुन में आ रहा है, तुम्हारे बुक में प्रोग्रेशन लिखा है और हम लोग प्रोग्रेशन ही बोलते हैं, सुन में आ रहा है ना। तब चलते हैं प्रोग्रेशन पर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सुन में आ रहा है, यहाँ देखना यानी कि जिसका फॉर्मूला बन जाए वो तुम्हारा प्रोग्रेशन है, और जिसको फॉर्मूला न बना पाओ एन टर्म के लिए वो क्या है सीक्वेंस है। अब जरा देखना कुछ बेसिक प्रोग्रेशन जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल हम दे रहे हैं। पहला है, जरा देखिएगा 3 8 13 18 23 28 33। पता चल रहा है अगला टर्म क्या होगा, ठीक है, दिमाग में रखे रहना, पूछेंगे। दूसरा लिखते हैं 25 22 19, यहाँ देखो
19, फिर अगर बात करें 16, 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा लिख रहे हैं, याद रखना 4, 12, 36, 108, 324 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चौथा लिख रहे हैं, ये रखना, चौथा लिख रहे हैं, ये देखो 625, 125, 25, 5, 1, 1/5, 1/25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पांचवा लिख रहे हैं, तो देखते रहना 1/7, 1/11, 1/15, 1/19 डॉट डॉट। छठा मूव ऑन 20, 13, 6, -1, -8, ऐसे लिख दी, ठीक है। अब जरा एक एक करके बताओ, यहाँ पर टर्म क्या आएगा? 3 आएगा, कितना आएगा? 38 आएगा। उसका अगला क्या होगा? 43 ना, क्योंकि क्या हो रहा है, सब में 5 ऐड हो रहा है। इसमें जरा देखो क्या हो रहा है, 10, अगला टर्म क्या आएगा? 10, क्या हो रहा है इसमें? 3 माइनस हो रहा है, फिर अगला क्या होगा? 7। इसमें जरा देखो अगला टर्म क्या आएगा? 972। इसमें क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 1/125 हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, इसमें क्या हो रहा है? 5 से डिवाइड। 625 था, 125 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1/5, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1/25, फिर करेंगे तो 1/125, आगे जाएंगे तो 1/625। कोई दिक्कत? जरा इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या सम में, यानी कि डिनोमिनेटर में 4 ऐड हो रहा है, 1/, फिर आगे चल करके कोई दिक्कत, फिर आगे यहाँ पाएंगे तो क्या हो रहा है इसमें? ध्यान से देखो, माइनस हो रहा है, कितना का? 7 का। यहाँ पर 6 था, 6 - 7 हो गया, -1 आ गया, तो इसलिए ऐसे लिख दी। और समझ रहा ना, एक्चुअली में है क्या? 1/-1 है, और फिर -1 में से -7 करेंगे क्या हो जाएगा? -8, फिर माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1/-15। कोई दिक्कत? पैटर्न नजर आ रहा है? तो यहाँ देखो, ये जो जोड़ घटाव वाला पैटर्न है, इसको बोलते हैं एपी। क्या नाम देते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो जोड़ घटाव वाला जो है ना ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको 10th में पढ़ना है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जीपी, ठीक है। और ये जो है, इसके न्यूमरेटर में देखो, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है? प्लस माइनस में चीज़ें चल रही हैं। यानी कि अगर रेसिप्रोकल ले लें, इस 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो फिर से किस में आ जाएगा? एपी में आ जाएगा, ठीक है। तो एपी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एपी का जो रेसिप्रोकल से जो सीरीज बनता है, सीक्वेंस बनता है या फिर प्रोग्रेशन बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नाम लिख देते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये दोनों आपको जो है 12th 11th में पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीपी और एचपी। एपी भी पढ़ना है 12th में, आधा 10th में पढ़ना है एपी, और आधा जो है आपको
11th में पढ़ना है, ठीक है। अब बाकी दोनों भी 11th में पढ़ना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े, तो एपी की ओर चलते हैं, एपी को डिफाइन करते हैं। तो एपी वाले टर्म की क्या खासियत है जरा देखो तो। अब हम एक लिखना चाहते हैं उसका डिफिनीशन। तो डिफिनीशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिफिनीशन बना बताएं जो कि प्लस वाले पे भी काम कर जाए और माइनस वाले पर भी। जैसे मैं अब इसको देख करके तुम बोलेगा कि एक ऐसा प्रोग्रेशन, कहाँ है आर्यन, नींद आ रहा है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक हो? क्या देखना। आज हम भी आ रहे थे ऑटो पे, तो आगे बैठे हुए थे, हल्का हल्का नींद आ रहा था। तुरंत हमको जो है 8 महीना पहले फ्लैश बैक में चले गए, 9 महीना पहले। ठीक है। तो पता है ना क्या हुआ था? दिसंबर में चले गए, वो एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था, तो वो आगे ही बैठे हुए थे, हल्का हल्का नींद आ रहा था। तो आज भी आ रहा था, तो जैसे ही टूटा ना, तो हम तुरंत ही दिसंबर में पूछे, नहीं नहीं आग खोले रखो, कहीं ठोका तो फिर तुम चले जाओगे। ठीक है। तो इधर, तो उसके बाद यहाँ पर आए तो लड़के देखे कि एब्सेंट है 11th वाले, कहें कि चलो ये अच्छा हुआ, आज गुस्सा नहीं आया, दुग आया था। तो लोग बोले कि तुम लोग घर जाओ, आराम से शटर जो उतना ही पर कर दिए, पंखा चालू किए, सो। हाँ, तो हमको कोचिंग में बहुत अच्छा नींद आता है, पता नहीं क्यों। हाँ, तुम लोग नहीं सो पाएगा। इधर चलो, यहाँ देखो। चलो मूव ऑन। नहीं, मेरे अंदर एक खासियत इनबिल्ट है कि हम किसी भी सिचुएशन में सो सकते हैं। हाँ, कैसा हो सिचुएशन रहेगा ना, हम उसमें सो सकते हैं। चलो इधर देखो, इधर। अब पता नहीं किसी भी गाड़ी पर बैठ जाए ना, ठीक है, हमको गंदा वाला नींद आता है। ट्रेन हो, बस हो, ऑटो हो, कहीं पर भी हमको बैठा दो, हमको गंदा वाला नींद आता है, खूब सोते हैं हम। इधर हाँ बाबू, इधर। यानी कि एपी वाले में क्या होगा, यानी कि कोई भी अगर, इधर देखो, जो एक नंबर है, या तो उसमें जोड़ते हुए आगे जाएंगे, नहीं तो घटाते हुए जाएंगे। बस समझो, या तो उसमें जोड़ते हुए जाएंगे आगे, नहीं तो घटाते हुए जाएंगे। तो अब ऐसा तो थोड़ा लिख सकते हैं डिफिनीशन में, ठीक है। कोई बोलेगा कि जोड़ते हुए हम जाएंगे, कोई बोलेगा घटाते हुए जाएंगे। डिफिनीशन का मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस लिखे जिसमें कि दोनों बातें कवर हो जाए, ठीक है। देखना डिफिनीशन क्या आ रहा है, इसको थोड़ा और ध्यान से देखो। यहाँ देखो, थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 18 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा? 23 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? यानी कि जो नंबर आप जोड़ रहे थे, बस समझ आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ पे देखो, जो तुम ऐसे बोल रहे हो कि हम 3 माइनस कर रहे हैं, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि -3 जोड़ रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि 3 माइनस कर रहे हैं, इस बात को क्या बोल सकते हैं कि -3 घटा रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? -3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तब उतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर से इसमें देखो, 22 में से 25 घटाओ, 22 में से 25 घटाओ, -3। 19 में से 22 घटाओ, 16 में से 19 घटाओ, 13 में से 16 घटाओ। सब इक्वल आ रहा है, ऊपर में भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिफिनीशन बनेगा, एपी का डिफिनीशन क्या बनेगा कि किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस वो कांस्टेंट होना चाहिए।
जैसे में यहाँ पर दूसरा में से पहला घटाएं, 5 आया। तीसरा में से दूसरा को घटाएं, 5 आया। चौथा में से तीसरा को घटाएं, 5 आया। ठीक है, पांचवा में से चौथा को घटाएं, 5 आया। उसी तरह से 10वां में से 9वां को घटाएंगे, 5 आएगा। बात समझ आ रहा है ना? यहाँ पर भी वही लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा में से पहला को घटाएं, -3। तीसरा में से दूसरा को घटाएं, -3। और चौथा में से तीसरा को घटाएं, -3। पांचवा में से चौथा को घटाएं, -3। यानी कि कोई भी टर्म ले और उसके पिछले टर्म को उसमें से माइनस करें। ठीक है, और वो हमेशा मतलब कि सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो किस में है? एपी में। कोई दिक्कत? ये इसका प्रॉपर डिफिनीशन होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ देखो लिखे हैं जरा बुक देना। हाँ, यहाँ देखो, ए सीक्वेंस, ठीक है, इन विच each term, a sequence in which difference of any term to its preceding term। preceding का मतलब क्या होता है? पिछला। ठीक है, आप लिख देते हैं टू इट्स previous term। move on, a sequence in which difference of any term to its preceding term is constant। ठीक है, then such sequence is called अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम पहले ही बोले हैं कि कुछ राइटर क्या करते हैं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को जो है, सीक्वेंस को जनरल चीज मान लेते हैं कि ऑर्डर है या फिर ना रहे। और समझ गए? सीक्वेंस को जनरल मानते हैं और उसके बाद जिसका फॉर्मूला बनने लगता है उसको क्या बोल देते हैं? प्रोग्रेशन। तुम्हारा बुक यही मान के चल रहा है। और कुछ किताब क्या करता है, सीक्वेंस को अलग मान के चलता है और प्रोग्रेशन को अलग मान के चलता है। ठीक है, दो लोग, नहीं तो दूसरा डिफिनेशन लिखोगे ऐसे। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देगा। मान लो कि जो सीक्वेंस इधर जो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को कंप्लीटली डिफरेंट मानते हैं वो क्या लिखेंगे? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच, इसके जगह पर क्या लिख देंगे? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। यानी कि सीक्वेंस का चर्चा ही खत्म हो गया। बात समझ गए? तो हम लोग को डिफिनीशन में उतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, हम लोग को बस काम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि किसी भी टर्म, यानी कि कोई भी आप ऐसा देख लीजिए अरेंजमेंट, नंबर का ऑर्डरिंग देख लीजिए, नंबर हो चाहे वेरिएबल, उसका ऑर्डरिंग ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी टर्म उठा रहे हैं और उसमें से उसके पिछले वाले को माइनस कर रहे हैं तो एक खास टर्म मिलते जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब यहां देखो एंड, इसके बाद एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बगल में यहाँ पर शॉर्ट में एपी लिख देना। शॉर्ट में क्या लिख देना? एपी। एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी and it is usually denoted by a small d। समझ में आ रहा है? और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। कोई दिक्कत? जैसे मैं इसमें
यहाँ देखो 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, सब घटा करके देखें क्या रहा था यहाँ पर 5 आ रहा था ना। ये जो 5 आ रहा है इसको क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। वह डिफरेंस जो कि सब में क्या हो, कॉमन हो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, कॉमन डिफरेंस। और चूंकि हम डिफरेंस का बात कर रहे हैं इसलिए उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक, यहां देखना, जैसे में किसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -3। क्लियर है, आगे बढ़े। इसको भी हम रखे रह रहे हैं। यहां देखना, कोई भी जो अरेंजमेंट लिखते हैं हम लोग तो उसमें पहला टर्म दूसरा टर्म ऐसे हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखना इधर बाबू, इधर जो पहला टर्म रहता है उसको यूजुअली A1 से, दूसरे टर्म को A2 से, तीसरे टर्म को A3 से, चौथे टर्म को A4, A5 ऐसे लिखा रहेगा। या फिर क्या देखना, T1 भी लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, अब वो जैसे लिखना चाहे, ये हो गया कि बेसिक जो कि यूजुअली यूज होते रहते हैं। ठीक है, मान लो कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 AP हमको बनाना है, तो एक को ऐसे लिख लेंगे, दूसरे को ऐसे लिख देंगे, तीसरा बनाना है B1 B2 B3 कर लेंगे, और बनाना है, ऐसे चलते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, ये होता है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं AP पर। यहां देखना AP में क्या हो रहा है, देखना इधर कि अगर हम आपको पहला टर्म दे दें और कॉमन डिफरेंस दे दें, अगर हम आपको पहला टर्म दे दें और कॉमन डिफरेंस दे दें तो क्या आप AP बना सकते हैं? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस कितना था 5 जुट रहा है कि नहीं, 3 प्लस कितना 5 8 प्लस 5 कितना 13 प्लस 5 कितना 18। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है -3, 25 प्लस -3 कितना 22 प्लस -3 कितना 19 प्लस -3 कितना। यानी कि अगर किसी AP को बनाना है तो आपको क्या चाहिए, 2 चीज़ें, एक है पहला टर्म और दूसरा होगा कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम बोल रहे हैं एक AP है उसका फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम आपको दे दिए, कॉमन डिफरेंस आपको देते मान लो कि 7, तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म लिखो। फर्स्ट 4 टर्म क्या होगा इसका, पहला टर्म कितना आएगा 10, दूसरा टर्म कितना होगा, उसके बाद 24, उसके बाद 31, उसके बाद 38, ऐसे चलते चले जाएंगे। कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगर हम बोल रहे हैं कि एक AP है, ठीक है, उसका पहला टर्म में जो है 4 है, और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस लेते हैं -2, यहाँ पे -3 ले लेते हैं। तो AP के फर्स्ट 4 टर्म लिखिए, क्या होगा AP, पहला टर्म क्या होगा 4, पहला टर्म क्या होगा 4, दूसरा टर्म 1 -2 जोड़ते जाओ, -3 जोड़ते जाओ, -5 -8 ऐसे चलते जाएगा। कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हो गया, इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, किसी भी AP को बनाने के लिए किसी भी AP को बनाने के लिए आपको पहला टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। बस समझ आ रहा है ना, ये पूरा AP का थीम है,
पूरा एपी का जो है बेसिक थीम यही है, एपी देगा, ठीक है, जब भी वो क्वेश्चन देगा आपका टारगेट यही होना चाहिए, सबसे पहले क्या निकाले, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा दोनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा, बस समझो, दोनों में से कोई एक क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा 90% क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों दे दिया तो आपको एपी आपके पास हाजिर है, तो कुछ और काम करवाएगा, ठीक है ना, नहीं तो दोनों में से कोई एक को वो गायब करेगा ही। और उसको कैसे निकालेंगे, या तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से, नहीं तो क्वाड्रेटिक के हेल्प से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब थोड़ा एपी पर और आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, तो हम बोले यहाँ तक ठीक है। अब जो है यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म क्या होगा तुम्हारा, जब भी फर्स्ट टर्म दिया जा रहा है तो उसमें जोड़ जोड़ करके अपना आगे बढ़ते चले जा रहे हो एपी को। अब एपी का हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, उसका एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। उससे पहले भी एक एक्सरसाइज होगा, यहाँ देखो, वो तुम लोग बना लोगे, इधर वो सीक्वेंस लिखने के लिए देगा, वो तुम लोग कर लेना। मान लो कि एन इक्वल टू दे दिया 3 - 2/n, बोलेगा कि शुरू के 4 टर्म लिखो, नहीं लिख लोगे, एन इक्वल टू 3 - 2/n है, बोल रहा है कि शुरू के 4 टर्म लिखो, ठीक है, यानी कि a1 a2 a3 और a4 निकालो, a1 a2 a3 और a4 निकालो, ठीक है। तो एक बार क्या रख देना, यहाँ पर 1 रखना, a1 कितना बनेगा 3 - 2/1, 3 - 2 यानी कि 1, a2 कितना बनेगा 3 - 2/2 यानी कि 3 - 1 2, a3 कितना बनेगा 3 3 9 - 2 7/3। ये सब काम तुम लोग कर लेना, बात समझ में आ रहा है? हम एपी पर काम करते हैं, ठीक है, तो दिमाग से स्किप हो गया ये चीज़ समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, अब एपी कैसा दिखेगा, ठीक है, ये तो नंबर में था ना, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना जरा इधर। तो एपी के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये तो पता चल गया, जरा देखना इधर। अब जो है फर्स्ट टर्म हमको पता है कि उसको a1 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं a1। अब a1 ही नहीं, फर्स्ट टर्म को a1 से हटा करके a लिख देते हैं सिंपली, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है a, ठीक है। बार बार a1 लिखने से, जैसे वहाँ पर नंबर था तो तुम लिख दे रहा था 10 प्लस समथिंग, अब a1 प्लस समथिंग लिखना जो है बेवकूफ़ी टाइप का लगता है। यहाँ देखो लेट a1 इक्वल्स टू a, पहला टर्म क्या ले लिए a, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d, गलत समय पकड़ गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d, ठीक है। हीरो का एंट्री हो रहा तभी जो है लाइट चला गया। हाँ, अरे तुम सबको तुमने पैसा दे दे करके इन्वर्टर खरीदवा दिया, तो a1 इक्वल्स टू a, कॉमन डिफरेंस कितना है d। अब एपी बनाते हैं, यहाँ देखना बाबू, पहला टर्म ये है, तुम बताना दूसरा टर्म क्या बनेगा a प्लस डी, दूसरा टर्म क्या बनेगा, तीसरा टर्म क्या बनेगा a प्लस डी में और d जुटेगा, d प्लस डी कितना हो जाएगा 2d, a प्लस 2d, चौथा टर्म क्या बनेगा a प्लस 3d, समझो बात को, ठीक है। फिर पांचवा टर्म क्या बनेगा a प्लस 4d, छठा टर्म a प्लस 5d, ठीक है। अब इसको जो है ऑब्जर्व करो, दांत मत दिखाओ, इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। हम बोल रहे इसके बेसिस इसको ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व करके बताओ कि 10वां टर्म क्या लिखेंगे। ऑब्जर्व कर लिया a प्लस 9d, क्यों भाई, दूसरा है तो यहाँ पर 1 है, ये तो हर जगह है ही, तो ये तो आएगा ही, ठीक है। तीसरा में 2 है, चौथा में 3 है, पांचवा में 4 है, छठा में 5 है, यानी कि जिस पोजीशन का बात करें उससे एक कम, तो 10वां में क्या आएगा 9 आएगा, तो a प्लस 90। कोई बोलेगा 100th टर्म बताओ, a प्लस 90। कोई दिक्कत, यहीं से फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। ए एन, एपी का जो एनवा टर्म है ए एन, ठीक है, क्या होता है, ए तो आएगा ही, जिसका बात कर रहे हैं उससे एक कम,
n से कम क्या होगा, n-1। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया nth टर्म का, nth टर्म ऑफ एन एपी। इस फॉर्मूला में मान लो कि तुमको 100वां टर्म निकालना था, रखो ए का वैल्यू, n का वैल्यू 100 रखो। n क्या बताता है, टर्म, कौन सा टर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है, a 100, a प्लस 100 1 माइनस 1d लिख के दिखा रहे हैं हम, कितना आ गया, ठीक है। तुमको कोई बोलेगा कि 138वां टर्म निकालो, a 138, तो a प्लस 138 रखेंगे माइनस 1 137, अब वो तो डायरेक्ट लिख दोगे तुम लोग। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यानी कि AP का जो है nवां टर्म का आपको फॉर्मूला पता चल गया। nवां टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आगे बढ़े। नो सर, कल नहीं, कल किसने देखा है, हाँ? और दो आज AP, क्या पता रात भर में मर गया तो हम नहीं मरेंगे। इधर इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां देखो, क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। यहां देखो बाबू, किसी भी AP को जब देखना तुम, सबसे पहले ये देखना कि उसका पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है। इस क्वेश्चन में पहला टर्म तुम्हारा क्या होगा, 3। अब पहला टर्म को बता दिए कि उसको शॉर्ट में a लिखते हैं, a1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हुए चलेंगे, a का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ है, 3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताया, कोई भी टर्म को उसके पिछले वाले से माइनस कर दो, किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो। 9 है, 9 माइनस 7 कितना, 2 हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब उसने क्या पूछा है कि nth टर्म बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला तुम लिख लियो, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना, 3, n-1, डी का वैल्यू कितना, 2, यानी कि an इक्वल टू तुम्हारा आने वाला है 3 प्लस 2n-2, यानी कि 2n 3 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 2n प्लस 1। तुम्हारे पास nवां टर्म का क्या बन गया फॉर्मूला। अब उसने तुमसे क्या पूछा है, 16वां टर्म बताओ। यहां देखना, a16, n का वैल्यू क्या रखना है, 16, और यहां पे देखना, इसमें दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। n उसने बोला है 16 टर्म बताओ, 16 का मतलब क्या निकालना, a16 निकालना, ठीक है। 10 का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 16। n का वैल्यू दोनों तरफ 16 रख दिए, यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 33। समझ में आया ये, बोलो समझ में आया, ठीक है। अच्छा, वैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब लगातार कुछ सीक्वेंस लिख दिया और उसमें बोलेगा कि फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, सब तो निकाल लोगे ना एपी का, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है पहला चैप्टर में, देखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तुम लोग सोल्व करो, अगला क्वेश्चन तुम लोग सोल्व करो, ऐसा ही दे रहे हैं, एपी पढ़ने में मजा आएगा, मन से बनाओगे तो। इधर क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द AP
ऑफ द AP 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट। इसको तुम लोगों ने चलो इधर देखना, क्या देखो बाबू इधर इसमें क्या है, nth टर्म पूछा है, AP को आपने देखा, बार बार बोले AP को जैसे ही देखिएगा आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 - 14 यानी कि -5। कोई दिक्कत क्या, कौन सा टर्म उसने पूछा, nth टर्म। ठीक है, यहाँ देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A+, ठीक है, nth टर्म निकाल लेते हैं। A का वैल्यू कितना 14, D का वैल्यू कितना -5, सोल्व करते हैं -5 × n -5n, तो आगे में आ जाएगा -5n माइनस प्लस यानी कि 19 - 5n आ गया। कोई दिक्कत, अब कौन सा टर्म निकालना है तुमसे 12, n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 12। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ये n का वैल्यू 12 रखते हैं दोनों तरफ। यहाँ देखना 19 - 5 × 12, तो 19 - कितना 60 -40। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन और करवा के छुट्टी कर देते हैं, टेंशन मत। लाइट आ गया तो क्लास लेंगे, लाइट आ गया तो क्लास लेंगे। इधर मूव ऑन, इधर फाइंड द, मूव ऑन, फाइंड द, अच्छा इसमें डायरेक्ट पूछा है 18th टर्म, पहले फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP, ऑफ द AP √2, √18, √50। ठीक है, लास्ट में लिख देते हैं ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। बाबू इधर इधर देखो, इधर इसका डिफरेंस ऐसे नहीं निकलेगा 18 - 2 16, 50 - 18, ऐसे नहीं ना कर रहा है, हैं? बोला ऐसे ही किया है। इधर देखो ये √2 है, इसको क्या लिखेगा 3 × 3 × 2 लिखेगा, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बोला ही कैसे हुआ, ये सब हम लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है सब। ठीक है, अच्छा पढ़ लिए हैं, पता नहीं। यहाँ देखो ये 50 है, उसको क्या लिखेंगे 5 × 5 × 2, इसको 7 × 7 × 2। ठीक है ना भैया, हम दिक्कत नहीं ना इसमें। अबे हम नहीं ना। अब देखो, अब इसका पहला टर्म क्या बन रहा है, अब जरा घटा घटा के देखो तो क्या AP में आ रहा है 3√2 में से √2 जाएगा, 5√2 में से 2√2 जाएगा, 3√2 जाएगा, तो 7√2 में से 5√2 जाएगा, तो क्या खास नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम तो बोलते हम जवान के पक्के ही, हम क्या बोले थे लाइट आएगा तो पढ़ाएंगे। तू बोल रहा है इधर, हम अपने जवान के पक्के हैं। ठीक है, यहाँ देखो 2√2 आ रहा है, यहाँ देखना, इसका मतलब ये हो गया कि AP में है। इसका पहला टर्म कितना है √2, कॉमन डिफरेंस बात करेंगे D, तो दूसरा में से पहला टर्म को घटा लो, यानी कि 3√2 - √2। क्लियर है, आगे बढ़े। कौन सा टर्म पूछें तुमसे 18वां टर्म। बाबू इधर 18वां टर्म A18, क्या होता है इसका फॉर्मूला A + 17D, डायरेक्ट लिख दें
18वां टर्म क्या होगा, ए प्लस 17d। पहला टर्म है कितना, √2, डी का वैल्यू कितना निकाल लिए, 2√2, √2 प्लस समझ में आया। इसी का nवां टर्म कितना आएगा, tn या फिर an, a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना, √2, n-1, डी का वैल्यू कितना 2√2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये, √2 प्लस 2n√2, नंबर को आगे लिखते हैं ना, 2√2n, 2√2n माइनस 2√2, यानी कि 2√2n माइनस √2 में से 2√2 जाएगा तो माइनस √2। समझ में आया। चाहो तो √2 कॉमन कर सकते हो तो और अच्छा लगेगा, √2 इंटू 2n-1, ये तुम्हारा nवां टर्म हो गया। उसमें n का वैल्यू रखते जाओगे, तुमको नया नया टर्म मिलते जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसा सवाल बन जाएगा। आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन, नहीं हम नहीं बोले, जिसको जाना है जाओ, हम आगे पढ़ाएंगे। बस 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या ऐसा सवाल आने वाला, कल से साइंस सवाल पर काम करेंगे, याद रखना। कल थोड़ा कोई एक एनसीईआरटी लेकर के आना, अभी हम लेकर के आएगा। एनसीईआरटी है ना, 10th का, 9th का नहीं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ द अंकित मूव ऑन, इफ द 7th term, if the 7th term of an AP is 1/9, 7वां टर्म कितना है, 1/9 है, and its 9th term is 1/7, फाइंड इट्स, ये वाला क्वेश्चन हमको अभी नहीं करवाना चाहिए था, इंपॉर्टेंट है ये। 63rd टर्म आएंगे, फिर दोबारा आएंगे इस पर। फाइंड इट्स 63rd टर्म। देखो इसमें हो क्या रहा है, बोला कि एक एपी है, उसका 9वां टर्म कितना है, 1/9। सॉल्यूशन में पहले जाएंगे, पहले गिवन को लिखेंगे। A9 कितना है, 1/7, एंड A8 कितना है, A9 1/7 है। ओह अच्छा, पहला 7th टर्म दिया है 1/9, एंड एपी का जान किसमें बसता है, ए और डी में। बस समझ रहा है, एपी का मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में दिया A7 कितना है, 1/9 है। A7 कितना है, 1/9, ठीक है। तो A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 6D। इसमें तो दिक्कत नहीं ना है, तो तुम लिख दोगे A + 6D = 1/9, एंड A9 क्या बनेगा, क्या एक 2 वेरिएबल नजर आ रहा है, x + 6y, x + 8y। 2 वेरिएबल सोल्व करो, ए और डी का वैल्यू निकालो जल्दी से। इसको सोल्व करना आसान है, ठीक है। इससे बहुत हार्ड जो हम लोग जो सवाल सोल्व किए, A + 8D = 1/7, A + 6D = 1/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना,
पता चला डायरेक्ट ये कट रहा है, ये खत्म। 8d माइनस 6d कितना 2d, 2d इक्वल्स टू 63, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, और 2 से 2 खत्म। d का वैल्यू कितना आ गया 1/63। अब a निकाल लो, a कितना आ जाएगा, यहाँ देखो a इक्वल्स टू 1/9 माइनस 6d, 1 माइनस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना 1/63। इसको जब सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लो 63, 9 7 जा 7 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि ये भी कितना आ गया 1/63। ए और डी मिल गया। अब जब ए और डी पता चल गया तो 63वां क्या, तुम 163वां टर्म निकाल सकते हो, ए 63 निकाल दो। तो 63 कितना होगा ए प्लस 62d, ए का वैल्यू कितना 1/63, डी का वैल्यू कितना 1/63, 63 एलसीएम 1 प्लस 62, 63/63 यानी कि 1, यानी कि 63वां टर्म कितना आएगा 1 ही आएगा। पसंद में आया, ये 63 कितना आएगा 1। फिर से हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है ये, सुना रहा ना, कोई दिक्कत, कल मिलते हैं। और होमवर्क 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 एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5A 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है, कल चेक करेंगे 1 से लेके 3 तक।